स्कूल इम्तिहान का खौफनाक वाक़या। पहला हिस्सा। रात का वक्त था। स्कूल के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। सब बच्चे अपने घरों में किताबें लेकर बैठे थे, लेकिन अली को नींद नहीं आ रही थी। वो एक मेहनती तालिब इल्म था, लेकिन पिछली रात जब वो स्कूल में अपनी कॉपी भूल आया था, तो अगले दिन उसे लेने के लिए वापस गया। स्कूल के दरवाजे पर लिखा था, दाखिला बंद है, मगर दरवाज़ा हल्का सा खिला हुआ था। अली ने सोचा, बस कॉपी उठानी है, जल्दी आ जाऊंगा। वो अंदर गया। स्कूल के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। हर कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अली ने रोशनी में देखा, ये वही जमात का कमरा था जहां वो बैठता था। इसकी कॉपी सामने मेज़ पर रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। जैसे ही कॉपी उठाई, पीछे से हल्की सी सरगोशी की आवाज़ आई। पढ़ लिया सब कुछ, अब इम्तिहान शुरू होगा। अली ने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने जल्दी से कॉपी बंद की और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो चीखा, मगर आवाज़ दीवारों से टकरा कर वापस आ गई। अचानक ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा जाने लगा, गलत जवाब देने पर सज़ा होगी। दूसरा हिस्सा। अचानक क्लासरूम की तमाम कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगें। पंखा बंद था, मगर फिर भी हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। अली ने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर सवालात लिखने शुरू हो गए। पहला सवाल था, जिंदगी क्या है? अली ने डरते हुए कहा, एक इम्तिहान। बोर्ड पर लिखा आया, सही जवाब। फिर दूसरा सवाल आया, मौत क्या है? अली कांपने लगा। इसने आहिस्ता कहा, इम्तिहान का इख्तिताम। बोर्ड पर खून से लिखा गया, गलत जवाब। उसी लम्हे कमरे की लाइट बुझ गई। दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे भारी जूते ज़मीन पर घिस रहे हों। अली पीछे हटा, मगर उसके पीछे खिड़की बंद हो चुकी थी। दरवाज़ा खिला, और एक साए जैसी लंबी शक्ल अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में पुराना इम्तिहानी पेपर था जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इसने अली के सामने रख दिया। ये पेपर हल करो, वरना हमेशा यहीं रहोगे। तीसरा हिस्सा। अली ने कांपते हाथों से पेपर उठाया। इस पर सवालात अजीब थे। 1. तुम कब झूठ बोलते हो? 2. तुमने आखिरी बार माँ की आंखों में कब देखा था? 3. तुम्हें किस गुनाह का अफसोस है? अली के हाथ कांपने लगे। जैसे ही उसने पहला जवाब लिखने की कोशिश की, कलम खुद ब खुद चलने लगा। जवाब उसके दिल के अंदर से निकलकर कागज़ पर उतर रहे थे। फिर आखिरी सवाल आया, अगर तुम बचना चाहते हो तो किस चीज़ की कुर्बानी दोगे? अली चीख उठा, मेरी कॉपी ले लो, मेरा इम्तिहान ले लो, मुझे छोड़ दो। अचानक ब्लैक बोर्ड पर लिखा आया, कबूल है। कमरा हिलने लगा, दरवाज़ा खुल गया। अली भागकर बाहर निकला, और स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। चौथा हिस्सा, इख्तिताम। सुबह जब स्कूल खिला, चौकीदार ने अली को गेट के पास बेहोश पाया। इसे अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो वो बार बार कह रहा था, इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, वो दोबारा बुलाएगा। अगले दिन स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा मिला, अगला पेपर कल होगा। किसी को समझ ना आई कि ये किसने लिखा, लेकिन इस दिन के बाद अली कभी स्कूल नहीं गया। और हर साल इम्तिहान के मौसम में वही क्लासरूम रात के वक्त खुद ब खुद खुल जाता है, और ब्लैक बोर्ड पर एक नया सवाल लिखा होता है, कौन तैयार है इम्तिहान के लिए? स्कूल इम्तिहान का खौफनाक अंजाम। आखिरी हिस्सा। अगली रात अली के दोस्त साद ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। सब ने कहा था कि स्कूल में जिन है, मगर वो नहीं मानता था। वो रात के 12 बजे स्कूल की दीवार फलांग कर अंदर गया। अंधेरा छाया हुआ था, मगर कमरा नंबर 7 से हल्की सी रोशनी आ रही थी, वही कमरा जहां अली बेहोश मिला था। साद ने टार्चा जलाई, अंदर गया,
اور دیکھا بلیک بورڈ پر خون سے لکھا ہے آج آخری امتحان ہے۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا، کرسیاں ہلنے لگیں، کھڑکیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ بلیک بورڈ پر ایک نیا سوال لکھا گیا، دوستی کیا ہے؟ سعد نے ڈرتے ہوئے کہا، ایمانداری اور قربانی۔ بورڈ پر لکھا آیا، صحیح جواب۔ پھر دوسرا سوال نمودار ہوا، کیا تم اپنے دوست کو چھوڑ سکتے ہو؟ سعد کانپ گیا، اس نے کہا، نہیں۔ بورڈ پر لکھا آیا، غلط جواب۔ اچانک بلیک بورڈ سے دھواں نکلا اور علی کی آواز آئی، میں نے بھی یہی کہا تھا سعد، مگر وہ چھوڑنے نہیں دیتا۔ پھر علی کا چہرہ بلیک بورڈ کے اندر سے ابھرا، آنکھیں سرخ، چہرہ سفید، اور وہ چیخا، اب تمہاری باری ہے۔ پورا کمرہ ہلنے لگا، کرسیاں الٹ گئیں، اور ایک زوردار چیخ کے بعد خاموشی چھا گئی۔ صبح جب چوکیدار آیا تو کمرہ نمبر 7 بند تھا، مگر اندر سے علی اور سعد دونوں کی کاپیاں میز پر رکھی تھیں۔ دونوں کا آخری جواب ایک ہی تھا، امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد وہ اسکول ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن رات کے وقت جب کوئی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو کلاس نمبر 7 سے قلم چلنے کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ ختم۔